सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार के दिन सूरज भगवान की पूजा और सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान की कहानी सुनने के बाद में सूरज भगवान का चैत्र के महीने में उद्यापन करते हैं। कहानी सुनने के बाद में सूरज भगवान का जब उद्यापन कर देते हैं, उसी के बाद में जब महिलाएं कोई भी व्रत कर रही है तो इस उद्यापन के बाद में ही उस व्रत का उद्यापन किया जाता है। सूरज भगवान की पूजा विधि इस प्रकार है। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो भी रविवार आए उस दिन सूरज जी की पूजा पीपल के नीचे करनी चाहिए और पूजा के रोट में बीच में सूरज जी देखने के लिए थोड़ा छेद रख लेना चाहिए। शक्कर नहीं डालनी चाहिए और हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, आरती, पुष्प और आटे के कच्चे फल, हल्दी डाले हुए व जल का कलश पूजा में लेना चाहिए। पूजा करने के बाद कंसुमल और रोटा में से सूरज जी देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज देखते समय बोलते हैं, सूरज बाबा दीख्यो दीख्यो जैसे ही टूट्यो। यह बात जल छोड़ने वाला बोलता है। फिर कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं सूरज भगवान का और सूरज रोटा के जो दिन उजावना करते हैं उस दिन 8 औरतों को जिमाते हैं और एक जोड़ा जिमाते हैं, कल्पना कलपते हैं। इस दिन एक रोट पूरा स्वयं को ही खाना चाहिए, उसमें से झूठा नहीं छोड़ते हैं। सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले, मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान योगी का वेश धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा कि मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा आने वाला खाली नहीं जाना चाहिए और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोटो मोइली दे कहती हुई नगरी में घूमने लगी। अब बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले, बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो बहुत अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजा बाजे के साथ उस कन्या से
पीपल के नीचे ब्याह कर घर ले आए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मुआइली दे, कोर दे। अब बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबी तो दे दी, वह 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा कि ये क्या है। रानी ने कहा, ये मेरे पियर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पियर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पियर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। अब राजा हठ करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पियर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासवा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आया, तो कोई कहे फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद आया। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने के लिए कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटे काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी से चलो। राजा रानी को पियर वालों ने खूब दिया और खूब विदा किया। जल्दी में राजा की अपनी पैरों की मोचड़ी वे घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। अब थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ। मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज़ के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दे दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी और पीपल के नीचे गए और देखा कि वहाँ तो राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पियर वासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत के किसी भी रविवार को पियरवासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न होकर उसे पियरवासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान की कृपा करेंगे। खरी करेंगे, अधूरी को पूरी करेंगे और कहता को सुनता को सबको पियरवासा देंगे। सूरज भगवान की जय। कोई भी कहानी सुनने से पहले या बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी सब देवों के प्रथम देव हैं। इनका नाम लिए बगैर, इनका स्मरण किए बगैर और इनकी पूजा किए बगैर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। इसलिए सभी कहानियों से पहले या बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। अब हम सुनाते हैं आपको गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा
भगाना हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया की पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। अब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगा कर ही खीर खाने को दूंगी। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। अब बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लग जाए, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खा ली, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लेवे। वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाकर खाई और वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दे दे। तो सब हंसने लगे कि बोले, कल तक तो जो खाने का पता नहीं था और आज सारी नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जी में अब नगरी जिमा दी। तब भी वह भगवाना पूरा का पूरा ही भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा भगोने में तेरे घर पर क्या है जो हमारे घर में नहीं है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो उस भगोने को। अब राजा जी ने खीर का भगोना महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया भगोना वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह है भगोना तो मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने भगोना वापस ले लिया। लेते ही खीर में सुगंधित आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, उसी समय सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साँचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, कहानी सुनने वाले को सबको देना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना।
बोलो गणेश जी महाराज की जय। आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।